नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है। ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग कैसे बनवा सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से। इसे बनवाने के लिए हम लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके हम लोग इसे बनवाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लर्नर्स लाइसेंस से लेकर के परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस तक बनवाने में हम लोगों का टोटल कितना पैसा खर्च होगा और कितने दिन में ये ड्राइविंग लाइसेंस बन करके हम लोगों के पास पहुंच जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस वीडियो में हम लोग लर्नर्स लाइसेंस को बनवाने से लेकर के परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने तक की सारी बातें जानेंगे। तो आइए जानते हैं। अगर हम लोग बात करें ड्राइविंग लाइसेंस की, तो ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है। इससे लोगों को यह परमिट मिलती है, यानी कि परमिशन मिलती है कि वो अपने वाहन को पब्लिक रोड पे ऑफिशियली चला सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वैसे कंडीशन में आप अपने वाहन को पब्लिक रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, तो वहां पे ट्रैफिक पुलिस आप पे फाइन चार्ज कर सकती है चालान के रूप में। तो ये तो हो गई बात ड्राइविंग लाइसेंस की। अब बात आती है कि ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग बनवाएंगे कैसे। दोस्तों, उससे पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि उसे बनवाने के लिए हम लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके हम लोग उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए वो होता है आपका एज प्रूफ। एज प्रूफ में दोस्तों आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। वैसा सर्टिफिकेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से वेरीफाइड हो। वहीं दोस्तों दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो होता है आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में दोस्तों आप अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या फिर किसी भी तरह का यूटिलिटी बिल दे सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से वेरीफाइड हो। तो ये तो हो गई बात दूसरे डॉक्यूमेंट की। अब बात आती है तीसरे डॉक्यूमेंट की। तीसरे डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको दो फॉर्म फिल करके देना होता है, जिसमें कि सबसे पहला फॉर्म होता है फॉर्म 1 जो कि आपके फिजिकल फिटनेस डिक्लेरेशन के लिए देना होता है, और दूसरा फॉर्म होता है फॉर्म 2। तो दोस्तों ये दोनों फॉर्म आपको फिल करके वहां पे डॉक्यूमेंट के तौर पे जमा करने होते हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग चौथे डॉक्यूमेंट की, तो चौथा डॉक्यूमेंट है दोस्तों फॉर्म 1A। ये फॉर्म दोस्तों केवल उन्हीं को फिल करना है जिनका एज 40 ईयर से ज्यादा हो चुका है। अगर आपका एज 40 ईयर से कम है और आप ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तो आपको इस डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जरूरत केवल उन्हीं लोगों को है जिनका एज 40 ईयर से ज्यादा हो चुका है और वो ड्राइविंग लाइसेंस अब बनवा रहे हैं। तो ये तो हो गई बात डॉक्यूमेंट्स की। अब बात आती है कि यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए हम लोगों को किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए आपको सिर्फ एक टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है आपका एज लिमिट। अगर आप एक नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को ड्राइव करने के लिए, तो आपका एज मिनिमम 18 ईयर्स का होना चाहिए। वहीं अगर आप ट्रांसपोर्ट का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तब आपका एज मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर आपका एज 18 ईयर्स से कम है तब आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप 18 साल से पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो वैसे 2 व्हीलर जिनमें की गियर नहीं होते हैं, यानी कि बिना गियर वाले गाड़ी को चलाने के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं सिर्फ 16 साल में, यानी कि 16 ईयर्स के बाद आप बिना गियर के गाड़ी को ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो ये तो अभी बात दोस्तों एलिजिबिलिटी की। अब बात आती है कि इसे अगर हम लोग बनवाना चाहते हैं तो हम लोगों को टोटल बनवाने में कितने पैसे खर्च होंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले आपको लर्नर्स लाइसेंस बनवाना पड़ता है। जैसे कि जब भी अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो उससे पहले आपको वाहन को चलाने के लिए सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए भी तो आपको लाइसेंस चाहिए। ऐसा तो है नहीं कैसे आप गाड़ी उठाओगे और सीख लोगे। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले आपको लर्नर्स लाइसेंस बनवाना पड़ता है। लर्नर्स लाइसेंस जब आप बनवा लेते हो दोस्तों, तो उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है कि जिस दिन आप लर्नर्स लाइसेंस बनवाए हो उस दिन से 1 महीने बाद से आप उस लर्नर लाइसेंस के बेसिस पे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, और मैक्सिमम 6 महीने तक आप उस लर्नर्स लाइसेंस के बेसिस पे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप 2 व्हीलर का लर्नर्स लाइसेंस बनवाते हो तब आपको वहां पे 200 रुपए पेड करने होते हैं। वहीं अगर आप 4 व्हीलर का लर्नर्स लाइसेंस बनवाते हो तब आपको वहां पे 200 रुपए पेड करने पड़ते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का एक साथ लर्नर्स लाइसेंस बनवा लो तो वैसे कंडीशन में आपको 400 रुपए पेड करने पड़ते हैं। तो ये तो हो गई बात लर्नर्स 400 रुपए पेड करने पड़ते हैं।
तो ये तो हो गई बात लर्नर्स लाइसेंस की। अब बात आती है कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में हम लोगों को कितने पैसे खर्च होंगे। वहां पे दोस्तों आपके पूरे 900 रुपए खर्च होंगे, 400 रुपए उधर, टोटल 100 रुपए लगते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे 200 रुपए आपका और भी खर्च हो सकता है। मैंने डॉक्यूमेंट में जो आपको फॉर्म 2 बताया है उसे अगर आप पूरी तरह से फिल करोगे तो वहां पे आपको डॉक्टर का एक स्टाम्प और सिग्नेचर मांगेगा। तो जब भी आप डॉक्टर के पास स्टाम्प और सिग्नेचर लेने जाओगे दोस्तों तो वहां पे वो कुछ पैसे डिमांड करेंगे, जिसमें कि मिनिमम 100 रुपए तो वो मांगेंगे ही, और ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए मांगेंगे। तो अगर हम लोग 200 रुपए और ऐड कर ले तो 200 रुपए और 200 रुपए 1500 रुपए होते हैं टोटल। तो ये तो होगी बात फीस की। अब बात आती है कि हम लोग ये ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे कैसे। दोस्तों इसे बनवाने के मेनली 2 तरीके हैं, पहला ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग ऑफलाइन लर्नर्स लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस में जाना है। वहां जब आप जाइएगा दोस्तों तो आरटीओ के पास आपको बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स दिख जाएंगे। वहां से आपको लर्नर्स लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म खरीद लेना है। उस फॉर्म को आपको पूरी तरह से फिल करना है। वहां पे उस फॉर्म को फिल करने में दोस्तों आपको पूरे 6 फोटो की जरूरत पड़ेगी। तो आपको अपने साथ में 6 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है और वहां पे दोस्तों उस फॉर्म को आपको पूरी तरह से फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों मैंने आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं सभी का एक फोटोकॉपी करवा लेना है और उस फॉर्म के साथ आपको सारे फोटोकॉपी चिपका देने हैं। जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है तो आपको आरटीओ ऑफिस के अंदर जाना है। जब आप वहां पे जाइएगा तो आपको सबसे पहले काउंटर पे अपना फॉर्म जमा कर देना है। वहां जब आप जमा कीजिएगा दोस्तों तो वो आपके फॉर्म को चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो आपसे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फिर वेरीफाई करेंगे दोस्तों, और अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सही रहता है तो आपको चेक करने के बाद वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस कर देंगे और फिर आपका फॉर्म अप्रूव करके किसी दूसरे काउंटर पे फॉरवर्ड कर देंगे। दूसरा काउंटर जिसपे आपका फॉर्म जाएगा दोस्तों वहां पे फिर से आपको जाना है। जब आप वहां जाइएगा तो वहां पे वेब कैम से आपका एक फोटो खींचा जाएगा और एक डिजिटल पैड पे आपका डिजिटल सिग्नेचर लिया जाएगा। बहुत सारे स्टेट्स में दोस्तों आपके नाम भी लिए जाते हैं। तो वहां पे दोस्तों लेने के बाद वो आपको एक प्रिंटेड पेपर देंगे। वो पेपर होगा दोस्तों आपका लर्नर्स टेस्ट का अपॉइंटमेंट डेट। उस पेपर पे आपको दोस्तों बताया हुआ रहेगा कि आपका लर्नर्स टेस्ट कब होगा। बहुत सारे जगह पे दोस्तों जहां की सर्विस अच्छी है वहां आपको उसी दिन का लर्निंग टेस्ट होता है। जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उसी दिन आपका अपॉइंटमेंट डेट रहेगा कुछ टाइम बाद, और वहां पे आपको जाकर के लर्नर्स टेस्ट देना होता है। बहुत सारे स्टेट में कुछ दिन बाद आपका लर्नर्स टेस्ट होता है। तो वो डेट दोस्तों उस पेपर में बताया हुआ रहेगा। तो उस डेट को आपको फिर से आरटीओ ऑफिस आना है और वहां पे दोस्तों आपको लर्नर्स टेस्ट देना है। लर्नर्स टेस्ट में दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा है। आपका ट्रैफिक रूल और ट्रैफिक साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि कुछ स्टेट्स में आपसे 15 सवाल पूछे जाते हैं और कुछ स्टेट्स में आपसे 10 सवाल पूछे जाते हैं। तो जहां पे 15 सवाल पूछा जाता है वहां आपको 11 सवालों का आंसर देना होता है, और जहां पे आपसे 10 सवाल पूछा जाता है वहां आपको 6 सवालों का आंसर देना होता है। तो वहां पे दोस्तों जब आप उस टेस्ट में पास कर जाते हैं तो पास करने के बाद फिर से आपको वहां पे एक पेपर दिया जाता है जिसमें कि आरटीओ का सिग्नेचर और स्टाम्प होता है। वो होता है दोस्तों आपका लर्नर्स लाइसेंस। तो उस लर्नर लाइसेंस के बेसिस पे दोस्तों आप मिनिमम 1 महीने तक और मैक्सिमम 6 महीने तक किसी भी गाड़ी को जिसका आप बनवाए हो, अगर आप 2 व्हीलर का बनवाए हो तो 2 व्हीलर सीख सकते हो, अगर आप 4 व्हीलर का बनवाए हो तो आप 4 व्हीलर सीख सकते हो, और अगर आप दोनों को साथ में अप्लाई किए हो तो आप दोनों सीख सकते हो। और उसके बाद दोस्तों आप उसके बेसिस पे मेन परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप लर्नर्स लाइसेंस बनवा सकते हो। तो अब बात आती है कि हम लोग इसके बेसिस पे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग लर्नर्स लाइसेंस को ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में या फिर कंप्यूटर में किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वहां सर्च करना है परिवहन.gov.in। जैसे आप इस वेबसाइट को सर्च कीजिएगा तो आपके सामने ये वेबसाइट खोल करके आ जाएगा। तो इस पेज को आपको थोड़ा सा नीचे को स्लाइड करना है। स्लाइड करते ही यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, पहला व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विस और दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे एक नया वेब पेज खुल करके आएगा जिसमें कि आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करने को बोला जाएगा। तो आप यहाँ सेलेक्ट स्टेट नेम पे क्लिक करके अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। तब फिर से एक नया वेब पेज खुल करके आ जाएगा जिसमें कि आपका लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो आपको सबसे पहला ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन के सामने डाउन एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे फिर से बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें कि न्यू लर्नर लाइसेंस पे आपको क्लिक करना है। तब देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया हुआ रहेगा
कि आप अगर लर्नर लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो आपको किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो आपको इसे पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तब आपके सामने फिर से एक पेज खुल करके आएगा जिसमें कि आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। तो दोस्तों आपको इस पेज में कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, जो पहले से है उसी को रहने देना है। यहाँ पे देखिए पहले से आपका पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास ना तो पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही लर्नर लाइसेंस है। तो ऐसे ही रहने देना है दोस्तों और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो लर्नर लाइसेंस को बनवाने के लिए जो फॉर्म फिल करना होता है वो फॉर्म आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो इनमें आपको सबसे पहले कॉलम में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और सेकेंड कॉलम में आपको अपना नजदीकी आरटीओ ऑफिस जो भी है उसे आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको पर्सनल नेम फिल करना है, जिसमें कि आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल करना है। सेकेंड वाला कॉलम में दोस्तों आपको अपना रिलेटिव का नाम फिल करना है। जिस तरह से आप पैन कार्ड में किसी भी रिलेटिव का नाम फिल करते हो ताकि उनका नाम आपके पैन कार्ड पे लिखा हुआ है, उसी तरह से यहाँ भी आपको किसी रिलेटिव का नाम फिल करना है, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। फादर्स नेम आप डाल सकते हो, मदर नेम, हस्बैंड नेम या फिर गार्जियन नेम डाल सकते हो। थर्ड वाले कॉलम में दोस्तों आप जो भी अपना पूरा नाम ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखवाना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। उसी तरह से दोस्तों आपको सारे पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल कर लेने हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस कॉलम के पहले ये रेड वाला स्टार लगा हुआ है वो कॉलम फिल करना जरूरी है, जिसके पहले ये रेड वाला स्टार नहीं लगा हुआ है वो कॉलम फिल करना जरूरी नहीं है। तो अपने हिसाब से आप सारे कॉलम को फिल कर दीजिए। इसे फिल करने के बाद दोस्तों आता है कॉलम एड्रेस का। तो आपको एड्रेस वाले कॉलम में देखिए 2 एड्रेस फिल करना है, पहला प्रेजेंट एड्रेस और दूसरा परमानेंट एड्रेस। तो आपको सबसे पहले अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर लेना है। जब आप प्रेजेंट एड्रेस फिल कर लीजिएगा दोस्तों तो उसके बाद नंबर आता है परमानेंट एड्रेस का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका प्रेजेंट एड्रेस है और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तब तो आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा। और अगर आपका दोनों सेम है दोस्तों तो देखिए यहाँ परमानेंट एड्रेस के नीचे लिखा हुआ है कॉपी टू परमानेंट एड्रेस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो पूरी कॉपी हो जाए परमानेंट एड्रेस में। तो आपको उसके पहले जो ये छोटा सा कॉलम दिख रहा है, आपको बॉक्स दिख रहा है, उस पर आपको टिक कर देना है। टिक करते ही वो सेम एड्रेस यहाँ पे भी फिल हो जाएगा। फिर आपको पेज को नीचे की ओर स्लाइड करना है। तब देखिए यहाँ पे आता है प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की टू सेलेक्ट मल्टीपल क्लास ऑफ व्हीकल। आप जिस क्लास ऑफ व्हीकल के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रांसपोर्ट का जिसका भी बनवाना चाहते हैं वो सारा देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें कि 2 व्हीलर का ऑप्शन दोस्तों देखिए ये है मोटरसाइकिल विथ गियर। आप अगर इसे सेलेक्ट करके और इस पे इस तरह से कर देते हो तो ये देखिए सेलेक्ट हो गया कि आपका मोटरसाइकिल गियर वाले मोटरसाइकिल का आप लाइसेंस बनवा सकते हो। उसी तरह से दोस्तों 4 व्हीलर का लाइसेंस बनवाने के लिए लाइट मोटर व्हीकल पे आपको क्लिक करना है और फिर ये जो इक्वल टू और एरो का साइन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। तब देखिए दोस्तों अब हम अगर अप्लाई करते हैं तो मेरा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मुझे केवल 2 व्हीलर के लिए अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा कि लाइट मोटर व्हीकल को सेलेक्ट करूंगा और ये नीचे जो दिखा रहा है आपका इक्वल टू और स्मॉलर देन का साइन उस पर आपको क्लिक करना है। तब ये यहाँ से डिसेलेक्ट होकर के फिर से इसी में आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हो जिस क्लास के व्हीकल के लिए भी आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। और फिर उसके नीचे कुछ और भी कॉलम है, आप अगर इसे चाहते हैं तो आप फिल कर सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ सकते हैं। और उसके बाद आपको सबसे लास्ट में सबमिट, रिफ्रेश और कैंसिल का ऑप्शन है, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में एक पॉपअप खुल करके आ जाएगा कि आप इस टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह को एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं। तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है और फिर पूछा जा रहा है आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस डाटा। अगर आप इसे सबमिट करना चाहते हो तो फिर से आप ओके पे क्लिक कीजिए। ओके पे क्लिक करते हैं दोस्तों देखिए ये आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया। आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, सारा थोड़ा सा आपका डिटेल दिखा देगा यहाँ पे, मेल फीमेल जो भी हो आप। तो आप अगर इसे प्रिंट करना चाहते हो, क्योंकि इसे लेकर के आपको आरटीओ ऑफिस जाना होता है, तो आप इसे प्रिंट कर सकते हो एक्नॉलेजमेंट को, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसे सेव कर सकते हो ताकि आप यहीं से प्रिंट करवा करके इसे वहां ले जा पाओ। इस तरह से आप सेव करके रख सकते हो दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों देखिए यहाँ पे इस तरह से खुल करके आ जाएगा। तो इसे आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। तब देखिएगा आप यहाँ पर कि फर्स्ट स्टेप जो आपका एप्लीकेशन डिटेल फिल करना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सेकेंड स्टेप में आना है, अपलोड डॉक्यूमेंट में। तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। तब देखिए एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल किया हुआ आ रहा है और उसके सामने सबमिट और कैंसिल का ऑप्शन है। तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है।
सबमिट पे क्लिक करते ही फिर से ये पेज खुल करके आ जाएगा जिसमें कि आपको पहले से सारा डिटेल फिल किया हुआ है और यहाँ पे ओके और कैंसिल का ऑप्शन है, तो आपको फिर से ओके पे क्लिक करना है। तब आपके सामने यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट करके एक कॉलम बन करके आएगा जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आपको इस सेलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आप एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ और फॉर्म 1 इन तीनों को दोस्तों आप स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख लीजिए। अगर आपके पास फॉर्म 1 नहीं है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म 1 को डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इसे डाउनलोड कीजिए और उसे फिल करके और स्कैन करके आप कंप्यूटर में रख लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एज प्रूफ अपलोड करना है जिसमें कि आपको एज प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप एज प्रूफ में कौन कौन सा प्रूफ देना चाहते हो, प्रूफ के नीचे वाले सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतने प्रूफ दोस्तों यहाँ पे लिए जा सकते हैं, तो इनमें से आप जो भी देना चाहते हो, जैसे कि मैं पैन कार्ड देना चाहता हूं तो पैन कार्ड पे क्लिक करूंगा। फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर फिल कर देना है। डॉक्यूमेंट नंबर फिल करने के बाद दोस्तों इशू डेट अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ जो स्कैन कॉपी है आपके पास पैन कार्ड का, चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपना पैन कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों फिर से आपको कंफर्म करने का ऑप्शन आ गया, तो फिर से आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करते ही दोस्तों देखिए यहाँ पे नीचे में एज प्रूफ आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टेटस सेव आ गया है। इसी तरह से दोस्तों आपको बाकी दोनों डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर लेने हैं। ये देखिए दोस्तों ऑल डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे मैंने तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो फिर से आपको एक नए पेज में रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां की आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। तब यहाँ पे फिर से थर्ड स्टेप है दोस्तों अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। इसे आपको सेलेक्ट करने लेना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। तब देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखा रहा है, अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर का। तो अपलोड फोटो के सामने जो ब्राउज का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आपको अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है। उसी तरह से अपलोड सिग्नेचर के सामने जो ब्राउज का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आपको अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको अपलोड एंड व्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों आपके सामने ये फोटो अपलोड हो चुका है और सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। तो ये अपलोड होने के बाद दोस्तों फिर से आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है और सेव फोटो एंड सिग्नेचर फाइल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए इंसर्टेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है। तो उसके बाद आपको फिर देखिए इंसर्टेड सक्सेसफुली के ऊपर में ही कैंसिल के बाद नेक्स्ट का एक ऑप्शन है, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तब देखिए फिर से आपको नीचे को स्लाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को फी पेमेंट करना है, तो इसमें आपको सेलेक्ट करके दोस्तों और फिर से प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको लर्नर लाइसेंस इशू करने का 150 रुपया लग रहा है। लर्नर लाइसेंस का जो टेस्ट होता है उसके लिए भी आपको यहीं पे पैसा ले लिया जा रहा है। यहाँ के बाद आपको कहीं भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों लर्नर लाइसेंस टेस्ट का भी आपसे 70 रुपया लिया जा रहा है। रोड सेफ्टी फी आपसे 50 रुपया लिया जा रहा है और सरचार्ज दोस्तों आपसे 150 रुपया लिया जा रहा है। टोटल आपको यहाँ पे 420 रुपया लग रहा है 2 व्हीलर का लर्नर लाइसेंस बनवाने में। वहीं अगर आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों को साथ में बनवाओगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर का लर्नर लाइसेंस इशू चार्ज बढ़ जाएगा, फिर लर्नर का टेस्ट बढ़ जाएगा, रोड सेफ्टी फी यहाँ पे बढ़ जाएगा, बाकी सरचार्ज दोस्तों जितना अभी लग रहा है उतना ही तब भी लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको 2 व्हीलर में 420 रुपए लगते हैं लर्नर लाइसेंस को बनवाने में। तब आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए दोस्तों आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीव अकाउंट सिस्टम आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करने ला है दोस्तों और उसके बाद सामने देखिए यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। तो ये जो आपको कोड लिखा हुआ है उसी को आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह यहाँ पे फिल करके आ जाएगा, अमाउंट यहाँ पे फिल करके आ जाएगा दोस्तों। और नीचे में देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ आ रहा है। उससे पहले एक बॉक्स है उसमें आपको टिक कर देना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। दोस्तों तो आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां पे कि लिखा हुआ रहा होगा यू आर अबाउट टू रिडायरेक्टेड टू बैंक गेटवे।
और दोस्तों वहां पे आपको कुछ देर तक वेट करना है। वेट करने के बाद आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां पे कि आपको पेमेंट करने के कुछ तरीके दिख रहे होंगे, जिनमें कि सबसे पहला वे होगा नेट बैंकिंग का, दूसरा होगा कार्ड पेमेंट का और तीसरा होगा अदर पेमेंट मोड, जिनमें कि आपका यूपीआई वगैरह आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास किसी बैंक का भी एटीएम कार्ड है तो आपको सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कार्ड पेमेंट। कार्ड पेमेंट में भी दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिखा रहा होगा, जिनमें कि सबसे पहला ऑप्शन है एसबीआई का डेबिट कार्ड। अगर आपके पास स्टेट बैंक डेबिट कार्ड है तब आपको पहले ऑप्शन में जो क्लिक हियर दिखा रहा है इस पे क्लिक करके कार्ड का डिटेल फिल करना है। जैसे आप डिटेल फिल करेंगे तब आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और वहां पे ओटीपी फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको वो ओटीपी उस कॉलम में फिल कर देना है, फिर पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों अगर आपके पास किसी दूसरा बैंक का कार्ड है तो आप दूसरा वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, वहां पे फिर आप कार्ड डिटेल फिल कीजिए, ओटीपी फिल कीजिए, पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप उससे पेमेंट करना चाहते हैं तो आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पे नेट बैंकिंग यूज करने वाला हूँ, वो भी किसी दूसरे बैंक का, एसबीआई का नहीं है मेरे पास। तो यहाँ देखिए अगर एसबीआई का नेट बैंकिंग होता तो मैं एसबीआई के नीचे जो क्लिक हेयर है इस पे क्लिक करके और एसबीआई का नेट बैंकिंग यूज करता, लेकिन मेरे पास तो एसबीआई का है नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि अदर बैंक के नीचे जो क्लिक हेयर का ऑप्शन है इस पे क्लिक करूंगा, वहां पे मुझे 5.9 रुपीज ज्यादा लगेंगे बैंक चार्ज, और फिर मैं पेमेंट कंप्लीट कर लूंगा। तो ये देखिए दोस्तों हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद दोस्तों उसके नीचे देखिए यहाँ पे आ रहा है क्लिक हेयर टू प्रिंट रिसिप्ट। आपको ये रिसिप्ट दोस्तों प्रिंट कर लेना है। बहुत बार क्या होता है कि जब आप आरटीओ ऑफिस जाते हो लर्नर टेस्ट देने के लिए तो वहां पे उन्हें लगता है कि आपने पेमेंट नहीं कंप्लीट किया है, या फिर उसे उनके सिस्टम में कोई एरर होता है तो वो आपसे पेमेंट रिसिप्ट मांग लेते हैं। तो आपको यहाँ से प्रिंट कर लेना है इसे, या फिर मोबाइल में सेव कर लेना है वहां पे दिखाने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों तब देखिए यहाँ पे जो स्टेप दिखा रहा था उनमें से हम लोग सबसे लास्ट स्टेप पे हैं, लर्नर लाइसेंस स्लॉट एलएल स्लॉट बुक पे। तो हम लोगों को उसे सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो फिर से हम लोगों को एक नए पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां पे कि हम लोगों को एक कैलेंडर दिखाया जाएगा। इस कैलेंडर में दोस्तों सारे जो डेट होंगे वो उस डेट के आसपास के ही होंगे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ डेट रेड कलर से होंगे, कुछ ब्लू कलर से होंगे और कुछ ग्रीन कलर से होंगे। तो इनमें से जो ग्रीन कलर से डेट है दोस्तों यही वो डेट है जिस दिन की आप टेस्ट दे सकते हो। इस दिन का डेट खाली है दोस्तों टेस्ट के लिए। तो आपको इन्हीं में से किसी एक डेट को, जिस दिन को आप कंफर्टेबल हो, जिस दिन को आप फ्री हो, उस दिन का डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके दोस्तों बुक स्लॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बुक स्लॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में टाइम स्लॉट दिखा रहा होगा, जिसमें कि टाइम दिखा रहा होगा और अवेलेबल सीट, उस डेट को जितना भी सीट अवेलेबल है वो दिखा रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए 97 सीट्स बाकी हैं 10/7/2019 को। तो हम लोगों को यहाँ पे दोस्तों इसे सेलेक्ट कर लेना है और फिर बुक स्लॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों देखिए फिर से एक नए पेज में आ गए हम लोग। यहाँ पे कंफर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों आपका स्लॉट बुकिंग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इस स्लॉट बुकिंग के अपॉइंटमेंट डेट को आप पीडीएफ के रूप में सेव भी कर सकते हो, अन्यथा आप इसे अभी प्रिंट भी कर सकते हो। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर से हम लोगों को वो जो 5 स्टेप कंप्लीट करने का बताया जा रहा था दोस्तों वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग 5 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि ये तो अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ, अब क्या होगा। तो इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए अगर आप पहले कुछ भी प्रिंट नहीं किए हैं तो आपको क्या करना है कि सबसे लास्ट में यहाँ पे देखिए राइट साइड में प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, प्रिंट फॉर्म 1, प्रिंट फॉर्म 1A और प्रिंट एलएल स्लॉट एक्नॉलेजमेंट, इन चारों चीजों को प्रिंट कर लेना है दोस्तों। और प्रिंट करने के बाद मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को भी आपको लेकर लेना है और उसका एक फोटोकॉपी करवा लेना है। इन सारे चीजों को लेकर के दोस्तों आपको आरटीओ जाना है। वहां जाइएगा और जब आप अपना एक्नॉलेजमेंट दिखाइएगा तो वो अपने सिस्टम में उसे स्कैन करेंगे और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, किस दिन को अप्लाई किए हैं, सारा कुछ उन्हें क्यूआर कोड से पता चल जाता है दोस्तों। तो उन्हें पता चलेगा तो वो आपसे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे, वो वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपका टेस्ट लेंगे। जब आप उस टेस्ट में पास कर जाते हो तब आपको वहीं से एक पेपर मिलता है जो कि होता है आपका लर्नर लाइसेंस। उस पेपर पे दोस्तों आपको
आरटीओ का स्टाम्प और सिग्नेचर दोनों लगाया हुआ रहता है। उसे यूज करके आप मिनिमम 1 महीने तक और मैक्सिमम 6 महीने तक किसी भी गाड़ी को सीख सकते हो, जिसके लिए आप लर्नर लाइसेंस अप्लाई किए हो, और सीखने के बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गई बात लर्नर्स लाइसेंस की। अब बात आती है कि हम लोग इसके बेसिस पे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि लर्नर्स लाइसेंस को बनवाने के बाद मिनिमम 1 महीने के बाद और 6 महीने के पहले तक आप इसके बेसिस पे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। यानी कि इतने दिन मिलते हैं आपको गाड़ी चलाना सीखने के लिए। तो जब आप गाड़ी सीख जाते हो तो उसके बाद आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना होता है। तो इसे भी अप्लाई करने के दोस्तों मेनली 2 तरीके हैं, पहला ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ऑफलाइन के तरीके के बारे में। तो जब आप इसे बनवाना चाहोगे दोस्तों तो आपको अपना लर्नर्स लाइसेंस को लेकर के फिर से आरटीओ ऑफिस जाना है, और जहां से आप लर्नर्स लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए फॉर्म लिए थे वहीं से आपको ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए फॉर्म ले लेना है। उस फॉर्म को दोस्तों आपको पूरी तरह से फिल करना है। वहां पे फिर से आपको एक पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत पड़ेगी, तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो साथ में ले जाना है और उस फॉर्म को आपको पूरी तरह से फिल कर देना है। उसे फिल करने में आपको लर्नर्स लाइसेंस का लाइसेंस नंबर की भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको लर्नर्स लाइसेंस वहां पे साथ में ले जाना है। वहां ले जाने के बाद दोस्तों फिर से आपको लर्नर्स लाइसेंस का फोटोकॉपी करवाना है और उस फॉर्म के साथ आपको अप्लाई कर देना है, और ओरिजिनल भी आपको साथ में ले जाना है। तो जब आप फिर से उस फॉर्म को पहले काउंटर पे जमा करोगे तो वहां पे फिर से आपसे लर्नर्स लाइसेंस का एक ओरिजिनल कॉपी मांगा जाएगा, तो उसे आप दिखाओगे कि आपके पास ओरिजिनल कॉपी है उसका, वो वेरीफाई करके आपको आपका लर्नर्स लाइसेंस वापस कर देंगे और फिर से आपका फॉर्म फॉरवर्ड कर देंगे। तो फिर से आपको उसी दूसरे काउंटर पे भेजा जाएगा। वहां पे दोस्तों फिर से आपको एक प्रिंटेड पेपर मिलेगा जो कि होगा आपका अपॉइंटमेंट डेट। ये जो अपॉइंटमेंट डेट दिया हुआ है दोस्तों, ये होता है आपके ड्राइविंग टेस्ट का अपॉइंटमेंट डेट। उस पेपर पे उस दिन से 2 या 3 दिन बाद का आपका अपॉइंटमेंट डेट होगा। उस डेट को आपको फिर से आरटीओ ऑफिस जाना है। और अगर आप 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किए हैं तो आपको 2 व्हीलर साथ में लाना है। अगर आप 4 व्हीलर का अप्लाई किए हैं तो आपको 4 व्हीलर में सबको साथ में ले आना है। ऐसे तो बहुत सारे आरटीओ ऑफिस की तरफ से गाड़ियां होती है ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए, लेकिन अधिकतर आरटीओ में गाड़ियां नहीं होती है। तो आपके पास तो गाड़ी है ही, आपको गाड़ी साथ में लाना है। वहां पे अगर गाड़ी है तो आप उनके गाड़ी को यूज कर सकते हैं, और अगर गाड़ी नहीं है तो आप अपने वाहन को यूज करके वहां पे ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। तो वहां पे दोस्तों जाकर के आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद वहीं पे आपको फिर से एक पेपर मिलेगा। वो पेपर में आपको बताया हो रहेगा कि आप ड्राइविंग टेस्ट पास कर चुके होंगे। और उस दिन के बाद दोस्तों लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आपके घर पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू या फिर किसी कुरियर सर्विस के थ्रू आपका ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड में बनकर के आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो और बनवा सकते हो। तो अब बात आती है कि इसी चीज को हम लोग ऑनलाइन कैसे करेंगे। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको फिर से इसी वेब पेज पे आना है जहां से आकर के आप न्यू लर्नर लाइसेंस अप्लाई किए थे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों न्यू लर्नर लाइसेंस के नीचे दोस्तों न्यू ड्राइविंग लाइसेंस का एक ऑप्शन है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो जिस तरह से लर्नर लाइसेंस को अप्लाई करने से पहले आपको 5 स्टेप बताया गया था, उसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने से पहले भी 5 स्टेप बताया जा रहा है। तो आपको ये 5 स्टेप पढ़ लेने हैं, जिनमें कि दोस्तों देखिए यहाँ पे 4th स्टेप में ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट बुकिंग है। दोस्तों आप जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो उससे पहले आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है। आप लर्नर लाइसेंस को बना करके कितने गाड़ियां सीखे हैं, जैसे कि अगर आप 2 व्हीलर के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको 2 व्हीलर चलाना आना चाहिए। अगर आप 4 व्हीलर के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको 4 व्हीलर चलाना आना चाहिए, क्योंकि पहले से आपके पास लर्नर लाइसेंस होगा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का, जिसे कि आप बनवाए थे गाड़ी सीखने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले आपका टेस्ट होता है, उसी का स्लॉट यहाँ से आपको बुक करना है। तो जब आप यहाँ से स्लॉट बुक कीजिएगा तो आपको यहाँ से एक अपॉइंटमेंट डेट का पेपर मिलेगा। उस डेट को दोस्तों आपको आरटीओ ऑफिस जाना है और वहां पे आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है। ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद दोस्तों जब आप वहां पे ड्राइविंग टेस्ट दीजिएगा तो बहुत सारे आरटीओ ऑफिस में तो पहले से गाड़ियां होती है ड्राइविंग टेस्ट लेने के लिए, लेकिन बहुत सारे आरटीओ ऑफिस ऐसे भी हैं जहां की गाड़ियां नहीं होती है। तो वैसे कंडीशन में दोस्तों अगर आप 2 व्हीलर के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको अपना 2 व्हीलर साथ में ले जाना है। अगर आप 4 व्हीलर के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको अपना 4 व्हीलर साथ में ले जाना है, और वहां पे आपको जाकर के ड्राइविंग टेस्ट देना है। ड्राइविंग टेस्ट में जब आप पास कर जाते हो दोस्तों तब वहां से आपको एक पेपर मिलता है जिसपे कि अप्रूव किया हुआ रहता है कि आपको ड्राइविंग आती है, कंप्लीटली ड्राइविंग आती है।
तो जिस दिन आप वो ड्राइविंग टेस्ट देते हैं दोस्तों, उस दिन के बाद 15 से 20 दिन के अंदर दोस्तों आपके दिए गए एड्रेस पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड में बन करके पोस्ट ऑफिस के थ्रू या फिर किसी भी कुरियर सर्विस के थ्रू आपके घर पे पहुंच जाएगा। उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस को यूज कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप लर्नर्स लाइसेंस के बेसिस पे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जान गए होंगे दोस्तों कि आप ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कैसे बनवा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि हम अपने अगले वीडियो में सुधार ला सकें।